नमस्कार, आप फर्स्ट कोसी न्यूज़ देख रहे हैं। फर्स्ट कोसी न्यूज़ में आपका स्वागत है दोस्तों। आज 1 फरवरी 2024 पूरे देश में संत रविदास जी की जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही है दोस्तों। इस अवसर पर सहरसा जिले के जो गणमान्य व्यक्ति हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, वो बड़ी धूमधाम से रविदास जी की जयंती मनाते हैं। आइए उससे हम कुछ जानते हैं, इसके विषय में क्यों मनाते हैं, यहाँ के युवाओं को क्या प्रेरणा देना चाहते हैं। धन्यवाद। सर, रविदास जी की जयंती में सर आप युवाओं को क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले आपको बहुत-बहुत धन्यवाद कोसी फर्स्ट न्यूज़ चैनल को। संत रविदास जी का जो अमर संदेश है, चाहूँ ऐसा राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, छोट बोर सब सम बसे रैदास रे प्रसन्न। संत रविदास जी को आज से 649 वर्ष पहले इस तरह का स्लोगन क्यों देना पड़ा? किस तरह की व्यवस्था थी उस समय? संत एक होते हैं जो बैठ करके धुनी रमाती, इन्होंने समाज को गाँव-गाँव जा करके जागृत किया। कहना चाहेंगे आज के युवाओं को समाज में जो अभी विकृति है, बहुत तरह का भेदभाव है, उसे समाप्त कर मानवीय जो बुद्ध का संदेश है, जो संत रविदास का संदेश है, उसे जमीन पर उतारे, आपस में मेल से रहें, प्रेम से रहें। धन्यवाद। सर आज के समय में समाज में देखते हैं बहुत ज़्यादा भेदभाव हो रहा है। यह एक बड़ी चुनौती है, इसके विषय में आप क्या कहते हैं? हम संत रविदास, बुद्ध, अंबेडकर के विचारधारा से अलग हट करके चल रहे हैं। आवश्यकता है अभी देश में, समाज में उनके विचार को जीवन में धारण करके चलने की। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद सर। सर, इस जयंती में सर इस प्रकार का आयोजन क्या एक नई पीढ़ी को अपनी संस्कृति से जोड़ने का क्या अवसर है सर? सबसे पहले आपको धन्यवाद। दुनिया के देशों में जाति व्यवस्था नहीं है। भारत एक ऐसा देश है जहाँ जाति, उपजाति, वर्ण, वर्ग सब कुछ लागू करने वालों ने चतुराई से समाज में मनुष्यता को बाँट दिया है और मानवता सबसे बड़ी धर्म होनी चाहिए। मानवता से बड़ी और कोई चीज़ नहीं है। हमारे देश में, हमारे समाज में लोग धर्म के मामले में उनका कांसेप्ट क्लियर नहीं है। ऐसे महान पुरुष संत शिरोमणि जब आए तो मनुष्य को मनुष्यता का पाठ पढ़ाए हैं। बुद्ध, कबीर, रैदास, नानक से लेकर ओशो तक मानवता का पाठ पढ़ाए हैं, जिसका कि उसे इस देश में मानवता का पाठ पढ़ाने के कारण उसे खामियाजा भी भुगतना पड़ा। बुरे लोगों के द्वारा, शातिर लोगों के द्वारा जो गैर बराबरी का विचारधारा फैलाया गया है, उसको समाज में मानवता का पाठ पढ़ाने के लिए ऐसे महापुरुष को समय समय पर आना और इस तरह से जयंती मनाना अति आवश्यक है। अभी भी हमारे देश के लोग बहुत अशिक्षित है और धार्मिक रूप से गुलाम है और इस गुलामी के जंजीरों को तोड़ने के लिए ऐसे संतों का अनुसरण अति आवश्यक है। इसलिए इस तरह का झांकी, जयंती वगैरह परम आवश्यक है। सर संत रविदास जी का कौन-सा विचारधारा समाज में सबसे अधिकतर महत्वपूर्ण होगा? इन्होंने ईश्वर तत्व के बारे में जो लोगों को जानकारी दी है कि वह एक है। जब एक है, सृष्टि एक है और उन्हीं का सब है, तो हम सब मानव सब एक है और यहाँ गैर बराबरी है जो अन्याय है, अनुचित है और मानवता को लागू करने के लिए सबसे बड़ा इनका योगदान रहा है। बहुत-बहुत धन्यवाद सर आपका। सर समाज और सरकार को जो इस जयंती में सर जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा होगा वो क्या होने वाला है सर? स समाज और सरकार को सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है सदाचार, शिष्टाचार, सुचियाचार। यदि प्रत्येक मनुष्य सही और सत्य रहेगा, सही राह पे चलेगा, तो आगे सरकार को परेशानी नहीं होगी, अनुशासन प्रशासन में परेशानी नहीं होगा। इसलिए ये हम लोगों को प्रत्येक व्यक्ति को अपने आप को सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। यह रविदास जी का संदेश है। सर सामाजिक गैर बराबरी को आप किस प्रकार से देखते हैं? सामाजिक गैर बराबरी गलत है। सामाजिक समानता होना चाहिए प्रत्येक मनुष्य में। समानता का भाव ज्ञान रहना चाहिए। इससे मनुष्य का विकास होगा, उन्नति होगा, एक भाव से प्रेम से रहेगा। यह मानवता का गुण है, मनुष्य का यही गुण है। धन्यवाद। सर रविदास जयंती में सर जो रविदास जी बोले हैं समानता और न्याय की बात, इसमें सर आज के समय में जो सामाजिक स्तर पे वो किस प्रकार से है? सबसे पहले तो आपको फर्स्ट कोसी न्यूज़ चैनल को समदा के धरती पर और समदा के संत शिरोमणि रविदास जी के आश्रम की तरफ से आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।
और आज संत रविदास जी का 649वीं जयंती मनाई जा रही है और उनका मेन है रविदास जी के संदेश जो समाज में समानता, भाईचारे को बढ़ावा देना, जाति भेदभाव, समाज में जो असमानता है, समाज में जो भेदभाव है, इससे ऊपर उठ करके उठना चाहिए लोगों को। और जो रविदास जी संदेश दिए हैं कि इस भाईचारा बनाए रखना, उसको बनाए रखना चाहिए, यही सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। सर इस जयंती समाज को क्या कहना चाहेंगे? समाज को ऊपर उठाने के लिए ही हम रविदास कुल के जितने नौजवान हैं, जितने रविदास कुल के हम लोग अभिभावक हैं, सभी लोग रविदास जी के संदेश को समाज तक पहुंचाने के लिए ही ये जयंती मनाते हैं कि ताकि ये संदेश गांवों तक पहुंचे, हर एक वर्ग, हर एक जाति, हर एक वर्ग में ये संदेश पहुंचे कि हम लोग समान हैं, हम लोग सब चीज, हम लोग शिक्षित बने, हम लोग पढ़े लिखे और अपने में मिलजुल कर रहे हैं। सर एक सवाल और है सर, जो बहुत बड़ा-बड़ा मंदिर देखते हैं वो सरकार के बजट से तैयार होता है सर। लेकिन रविदास जी का जो मंदिर है, वो सरकार के बजट में नहीं आता है। इसमें क्या कहना चाहेंगे? इसमें इसी की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं कि वो जो सरकार जो प्रधानता दे रही है और मंदिर को, रविदास जी के मंदिर को भी वो प्रधानता दे। सरकार हमारे साथ सौतीलापन कर रही है और हम रविदास जयंती, रविदास का जो आश्रम है, रविदास का जो क्या कहते हैं मंदिर है, उसको तोड़ करके हटाया जा रहा है, अन्यत्र जगह फेंका जा रहा है। पहले से जहाँ था वहाँ नहीं है, उसको अपने हिसाब से वो करना चाह रहा है। उसी की लड़ाई हम लोग लड़ना चाहते हैं और लड़ेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद सर आपका। आप भी कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, क्यों नहीं। क्या कहना चाहेंगे आप? मेरा नाम सबसे पहले मैं परिचय देना चाहूँगा, मेरा नाम राजेश रंजन है और मैं इस समुदाय की धरती पे आए हुए सभी महानतम दूर-दूर से जितने भी लोग आए हैं, सबसे पहले हरिराम बाबू को इस जयंती को लगातार, ये जयंती ही नहीं क्रांति है। मैं युवाओं से संदेश सीखा हूँ, अपने महापुरुषों से सीखा हूँ, प्रकृति से सीखा हूँ। हमारे गुरु रह चुके हैं हरिराम बाबू, हमारे स्कूल में प्रधानाध्यापक तौर पे रिटायर्ड हुए हैं। बहुत सारे हमारे गुरु हैं, उनसे हमने सीखा है। जो हमारा जो ये देश है, प्राकृतिक पूजक देश है। हम इस देश के वासी हैं जहाँ बुद्ध, रैदास, तुलसीदास, संत कबीर और बहुत बड़े-बड़े महान योद्धा और परमात्मा जन्म लिए। आज विश्व का संवैधानिक, विश्व का सबसे लोकतांत्रिक मजबूत देश हमारा है, जिसमें डॉक्टर अम्बेडकर ने इस तरह से सैद्धांतिक तौर पे सभी वर्ण के व्यवस्थाओं को एकजुट करके सबको समान अधिकार दिए। कभी किसी बुद्धिजीवी को मौका मिला तो मनुस्मृति लिखे और उन्होंने मानव को भेद में बदल दिया, मानव को बांट दिया। लेकिन हमारे पुरखे संविधान रचयिता डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को जब मौका मिला तो उन्होंने सभी मनुष्य को, जब हमारे पुरखों को मौका मिला तो सभी मानव को बराबर किया, चाहे वो रैदास हो, चाहे वो संत कबीर साहब हो या बुद्धा हो या अभी के प्रणेता, वर्तमान के जनक, दुनिया के विश्व विख्याता डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर हो। हम लोगों ने समानता, भाईचारा, वैचारिक ऐसे क्रांति का संदेशवाहक है। हम बुद्ध के धरती पे हैं, हम बुद्ध की धरती को विश्व सलाम करती है, हम भी सलाम करेंगे। हम युवाओं को एक ही आग्रह करेंगे, वर्तमान से जिए। आज हमारे देश में संविधान लागू है, हमारे युवा वर्ग संविधान की पुस्तकों को देखे तक भी नहीं है। जब हम अपने अधिकार की बात करेंगे तो संविधान से करेंगे, हम संविधान को पढ़ेंगे तब तो अधिकार की बात करेंगे। आज हम लोगों ने देखा कि जो एक छोटी सी ये जयंती में हमारा जो स्टैचू होता है वह उसको तोड़ दिया जाता है। क्यों तोड़ दिया जाता है? हमारे युवा संवैधानिक बात को नहीं समझ पाते। ये स्टैचू क्यों तोड़ी जाती है? इस चीज को अगर जब जानेंगे तो वास्तविक में हमारा देश, हमारा स्टैचू नहीं तोड़ा जाएगा। हमारे पुरखों की स्टैचू है, हम इस देश के 90% भाग के वासी हैं। हमारे देशों पे लोगों ने अत्याचार किया है, इस चीज को हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। यहाँ से संदेश ही नहीं, विश्व का संदेश है जो हम गलत का बर्दाश्त नहीं करते। संत रविदास ने उस वक्त बर्दाश्त नहीं किया तो आज हम लोग युवा क्यों बर्दाश्त करें। इसी के साथ साथ मैं सभी आए हुए सभी आगंतुक को बहुत दिल से नमन करता हूँ और इस क्रांति में भाग और सहयोग लेने की अपील करता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। सर आपसे एक सवाल और है सर।
रविदास जी ने कहा है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। सर, इसको किस स्तर पे समाज में उतारना चाहिए? देखिए, पूर्ववक्ताओं ने कहा कि बाबा साहब को जब मौका मिला, मनु को मौका मिला तो उन्होंने जाति में बाँटा, 4,443 जातियों में। लेकिन हमारे महापुरुष को जब मौका मिला, तो सबको समान अधिकार दिया। तो उन्होंने यह कह दिया है और उस चीज़ को जो उस तरह के लोग हैं, जो 6,000 साल से इस शासन व्यवस्था पर कुंडली मार करके बैठे हैं, उसको पीड़ा होती है।